हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के अंदर जो प्रिंसिपल की वैकेंसी आई है उसमें जो जीके के क्वेश्चन होंगे, उत्तराखंड का जो कल्चर होगा उससे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक एक करके हम पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने की यहाँ कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि उत्तराखंड प्रिंसिपल के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप किस तरीके से अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। बहुत लंबे समय के बाद, या यूं कहें कि सिलेबस के साथ पहली बार ये वैकेंसी आई है जीआईसी की उत्तराखंड के अंदर, यूकेपीएससी प्रिंसिपल की। और आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं और कुछ लोग इसमें नर्वस भी हैं कि किस तरीके का पेपर आएगा, सिलेक्शन हमारा हो पाएगा या हमें आगे के लिए वेट करना पड़ेगा। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आप लोग अपने सिलेक्शन तक पहुंच पाए। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि पूरे उत्तराखंड के अंदर, वैसे तो ऑल ओवर इंडिया में है बट आप उत्तराखंड वालों का ये एग्जाम है, तो मेरे ये जो नोट्स हैं हमारे पेपर 1 और पेपर 2 के कंप्लीट जो हैं, ये पूरे भारत में हमारी कोरियर सर्विसेज अवेलेबल है। आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। आपके घर पर ये डिलीवर कर दिए जाएंगे। ये 10 बुकलेट का सेट है जिसमें आपका पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट है। उसके अलावा टेस्ट सीरीज चाहिए तो स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। उसके अलावा पूरा कोर्स भी अवेलेबल है। इस कोर्स का जो प्राइस है वो 30,000 था, लेकिन 50% डिस्काउंट के साथ हम लोगों ने इसको 15,000 आपके लिए रखा है, जिसकी वैलिडिटी टिल एग्जाम रहेगी। इसमें आपकी रिकॉर्डेड क्लासेज भी रहेगी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी रहेगी, हार्ड कॉपी नोट्स भी आपको कोरियर से दिए जाएंगे। और अगर आपने नोट्स पहले ले रखे हैं तो उसके अमाउंट को जो है वो 15,000 में से आप लोग माइनस करके भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं आधुनिक उत्तराखंड का इतिहास के बारे में देखेंगे। सबसे इसमें कुछ प्रेस क्लब, न्यूज़पेपर, सभाएं, उनके बारे में हम आज एक बार डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नाम आता है अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब का। अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब में दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1870 में हुआ था। इसके संस्थापक जो थे वो थे बुद्धि वल्लभ पंत। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन थे। संरक्षक की अगर मैं देखिए, संस्थापक और संरक्षक अलग अलग हैं। संस्थापक बुद्धि वल्लभ पंत थे, तो संरक्षक इनके थे भीमसेन जी। और अगर जहां तक नाम से साबित हो जाता है तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो अल्मोड़ा के अंदर हुई थी और इसलिए इसका नाम अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब रखा गया। फिर बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या था। अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब का क्या उद्देश्य था दोस्तों? समाज में चल रही रूढ़िवादी परंपराओं के प्रति, राजनीतिक व सामाजिक कार्यों के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करना। यानी अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब का उद्देश्य था कि जो समाज के अंदर रूढ़िवादी परंपराएं चल रही हैं और राजनीतिक और सामाजिक कार्य जो हैं उनके प्रति सरकार का जो है अट्रैक्ट करना था, उनका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करना था। ध्यान रहे, विलियम म्यूर के सुझाव पर 1870 के अंदर बुद्धि वल्लभ पंत ने अल्मोड़ा में इसकी स्थापना की थी, डिबेटिंग क्लब की। तो यानी किसके सुझाव पर की थी? विलियम म्यूर के सुझाव पर। कब की थी? 1870 में। किसने की थी? बुद्धि वल्लभ पंत ने। कहां पर की थी? अल्मोड़ा में। किसकी स्थापना की थी? अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की। अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना के समय जो कुमाऊं के जो कमिश्नर थे वो हेनरी रैमजे थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि जब अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में बुद्धि वल्लभ पंत ने विलियम म्यूर के सुझाव पर की, उस समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? हेनरी रैमजे थे। फिर बात आती है अल्मोड़ा अखबार की। अब तो हमने डिबेटिंग क्लब पढ़ा अल्मोड़ा, अब आप आती है अल्मोड़ा अखबार की। अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन शुरू हुआ दोस्तों वो 1871 में हुआ, 1871 में हुआ। कहां पर हुआ? अल्मोड़ा के अंदर ही इसकी शुरुआत हुई। संपादक के नाम किसका रहेगा? बुद्धि वल्लभ पंत, वही जिन्होंने अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना की थी। अगर हम अल्मोड़ा अखबार की बात करें तो शुरू में जो इसकी भाषा थी, लैंग्वेज जो थी, वो कुमायूनी थी और बाद में यह हिंदी के अंदर भी प्रकाशित होने लगा।
अल्मोड़ा अखबार एक साप्ताहिक पत्र था, एक वीकली न्यूज़पेपर था। दोस्तों पहले क्या होता था ना, आज की तरह लाखों करोड़ों में न्यूज़पेपर्स की प्रतियां नहीं बिकती थी, इसलिए उस बहुत ज़्यादा खर्च को बचाने के लिए और वीकली बहुत सारे आपने देखा होगा, चाहे महात्मा गांधी जैसे लोग रहे हों, चाहे बुद्धि वल्लभ जैसे लोग रहे हों, बहुत सारे नेताओं ने राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य लेवल के ऊपर काफ़ी सारे अखबार निकालते थे, पत्रिकाएं निकालते थे, और जो लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का एकमात्र तरीका था। आज की तरह सोशल मीडिया नहीं था, न्यूज़ चैनल्स नहीं थे, रेडियो चैनल्स नहीं थे। उस समय अखबार ही एक माध्यम था, और अखबार भी रोज रोज नहीं छपते थे, इसलिए वीकली और मंथली अखबारों का चलन उस जमाने में हुआ करता था। फिर धीरे धीरे करके लोगों को इनकी आदत लग गई, न्यूज़ पहुंचाने वालों को भी फायदा होने लगा और लोगों को भी इनका मजा आने लगा जो जानकारी हासिल करने के लिए, तो फिर ये डे टू डे में आने लगी। और आज तो ऐसा दौर है कि दो दो बार सुबह के अखबार अलग छपते हैं, संध्या के अखबार अलग छपते हैं, आज अलग चीज है। अल्मोड़ा अखबार का जो रजिस्ट्रेशन संख्या है, रजिस्ट्रेशन संख्या कई बार पूछ लिया जाता है, 10 रहा है, 10। अल्मोड़ा अखबार के सदस्यों की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहले नाम आएगा बुद्धि वल्लभ पंत का, जो इनके संस्थापक भी रहे हैं। दूसरा नाम है इम्तियाज अली। तीसरा नाम है जीवानंद जोशी। चौथा नाम है सदानंद सनवाल। और पांचवा नाम है विष्णु दत्त जोशी। और छठा नाम है बद्री दत्त पांडे। अल्मोड़ा अखबार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की अगर मैं बात करूं, तथ्यों की बात करूं, सन 1913 में बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक बनते हैं। सन 1918 में कुमायूं के असिस्टेंट कमिश्नर लोयस के खिलाफ होली अंक में लिखा जाता है तथा अखबार पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। न देने की स्थिति में अल्मोड़ा अखबार को प्रतिबंधित किया जाता है, बैन कर दिया जाता है। अल्मोड़ा अखबार के समय कुमायूं कमिश्नर हेनरी रैमजे थे। 1918 में अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के बाद शक्ति नामक साप्ताहिक पत्र बद्री दत्त पांडे ने निकाला था। देखिए इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और आ जाता है कि शक्ति न्यूज़पेपर कब निकाला गया। ये निकाला गया अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के बाद। कौन से साल में निकाला गया? 1918 में। ये कैसा अखबार था? ये साप्ताहिक था। किसने निकाला? बद्रीदत्त पांडे ने निकाला। बद्रीदत्त पांडे खुद अल्मोड़ा अखबार के सदस्यों में थे। शक्ति नामक पत्र का जो पहला अंक है वो 15 अक्टूबर 1918 को विजयदशमी के दिन देशभक्ति प्रेस से निकाला गया था। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। देखिए कोई भी टॉपिक आपको पूरा जरूर पता होता है, लेकिन उस टॉपिक में से कौन से क्वेश्चन बनेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक किसी भी टॉपिक में से क्वेश्चन आप नहीं निकालना सीखेंगे या आपको ये पता नहीं रहेगा कि ये क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है, तब तक उस टॉपिक की जानकारी होने का इस एमसीक्यू टाइप के एग्जाम्स में कोई खास फायदा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ आपको सब्जेक्टिव की तरह बहुत कुछ लिखना नहीं होता है। अगर लिखना हो तो कोई पॉइंट छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप पॉइंट टू पॉइंट ही क्वेश्चन आता है तो वहां आपको टॉपिक के साथ साथ ये आइडिया होना चाहिए कि इस टॉपिक में से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, और उसी तरीके से अगर आप टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे तो फिर आपके हाथ से क्वेश्चन छूटने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। शक्ति पत्र के सदस्यों की मैं बात करूं तो बद्रीदत्त पांडे जिन्होंने शुरुआत ही की, विक्टर मोहन जोशी 1921 में शामिल हुए, दुर्गादत्त पांडे जो पहले भी इनके साथ थे अल्मोड़ा के अंदर, मनोहर पंत, राम सिंह धोनी, मथुरा दत्त त्रिवेदी, पूरन चंद्र तिवारी और देवी दत्त पंत। कांग्रेस का कलकत्ता, देखिए साथ साथ ये भी घटनाएं चल रही थी राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी। 1888 के अंदर जो हुआ कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में उत्तराखंड की तरफ से ज्वाला दत्त जोशी व उनके सहयोगियों ने भाग लिया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि पूरे देश के अंदर जब कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, 1886 के अंदर जो सेकंड अधिवेशन हुआ कलकत्ता वाला, उसमें उत्तराखंड की तरफ से सबसे मेन जो नाम आता है वो आता है शामिल होने में ज्वाला दत्त जोशी जी का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में आपको सबको पता है मुंबई में हुई थी, और दूसरा अधिवेशन कलकत्ता के अंदर हुआ था जिसमें ज्वाला दत्त जोशी उत्तराखंड की तरफ से शामिल हुए थे। गढ़वाल यूनियन, गढ़वाल हितकारी सभा
19 अगस्त 1901 को इसकी स्थापना हुई थी। गढ़वाल का इसको पहला संगठन माना जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गढ़वाल का पहला संगठन किसको कहा जाता है? गढ़वाल यूनियन, गढ़वाल हितकारी सभा, जिसकी स्थापना 19 अगस्त 1901 को हुई थी। स्थापना आपने देख लिया। देहरादून के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गढ़वाल यूनियन या गढ़वाल हितकारी सभा की स्थापना कहां पर हुई थी? देहरादून के अंदर हुई थी। संस्थापक की अगर मैं बात करूं, तारा दत्त गैरोला जो एक वकील थे, गिरिजा दत्त नैथानी तथा विश्वभर दत्त चंदोला, ये संस्थापक सदस्यों में माने जाते हैं। गढ़वाल समाचार पत्र की स्थापना दोस्तों 1902 में हुई थी। इसका प्रकाशन 1902 में हुआ। संपादक के रूप में गिरिजा दत्त नैथानी को माना जाता है। स्थान कहां पर इसकी स्थापना हुई, प्रकाशन इसका पहला हुआ लैंसडाउन के अंदर हुआ। नोट ध्यान रखिए, गढ़वाल समाचार पत्र को वर्ष 1904 ईस्वी के अंदर बंद कर दिया गया। 1902 में इसका प्रकाशन हुआ और 1904 के अंदर इसको दोस्तों बंद कर दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में हुई थी और इसके संस्थापक थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत और हर गोविंद पंत। जिला अल्मोड़ा रहा है। उद्देश्य क्या था? नौजवानों को आंदोलनों में शामिल करना इसका उद्देश्य था। यूथ क्लब की स्थापना भी 1903 में ही हुई। संस्थापक बुद्धि बल्लभ पंत था, उनके सहयोगी इसके अंदर रहे। जिला कहां पर स्थापना हुई? अल्मोड़ा के अंदर स्थापना हुई। सरोला सभा 1904 में इसकी स्थापना मानी जाती है और इसके संस्थापक तारा दत्त गैरोला, तारा दत्त गैरोला को इसका संस्थापक माना जाता है। जातीय सभा सरोला सभा यानी पहली जातीय सभा इसको माना जाता है। जिला टिहरी रहा है, टिहरी के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। गढ़वाली समाचार पत्र की अगर मैं बात करूं तो 6 मई 1905 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। प्रकाशन 6 मई 1905 में हुआ। संपादक के रूप में गिरजा दत्त नैथानी, तारा दत्त गैरोला तथा विश्वभर दत्त चंदोला। स्थान देहरादून माना जाता है, जहां आज भी उत्तराखंड की राजधानी है। उस समय से ही काफी सारे समाचार पत्र और सभाओं की जो स्थापना है वो यहाँ पर हुई थी। गढ़वाली अखबार का जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहा वो A304। ये इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, बड़े बारीक से क्वेश्चन, क्योंकि देखिए जितने भी आपके स्टेट कल्चर के क्वेश्चन आते हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप सबको आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े टफ होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें से चांसेस होता है कि मैक्सिमम लोगों को नहीं आते हैं। अगर वो 2-4 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन ऐसा आता है, अगर वो आपको आता है या वही आपको लीड लेकर चलेगा, वही आपको लीड दिलाएगा, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो मैक्सिमम लोगों को आ ही रहे हैं और बाकी लोगों से आप आगे कैसे निकलेंगे, उनसे 1-2-4 नंबर आप कैसे एक्स्ट्रा लेंगे, तभी लेंगे जब जो उनको नहीं आता है वो आपको आता है। इसलिए इन बारीक सी चीज़ों का ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी है। आपके हमारे अपने स्टेट का कल्चर है तो ऑटोमेटिकली इसके बारे में हम जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही आपको इसका फायदा होगा। गढ़वाली पत्र के प्रथम अंक में सत्य शरण रतूड़ी की अमर कविता उठो गढ़वालियों को प्रकाशित किया गया। ये उठो गढ़वालियों जो है दोस्तों, इसको पहली बार प्रकाशित यहाँ पर किया गया, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। विश्वभर दत्त चंदोला को गढ़वाल पत्रिका का पितामह है। पितामह आप सोचिए, बहुत बड़ा नाम होता है, बहुत बड़ी उपाधि होती है। तो गढ़वाल पत्रकारिता का जो पितामह कहा जाता है वो विश्वभर दत्त चंदोला को कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे समाचार पत्र पत्रिकाओं के साथ इनका नाम जुड़ा था। टमटा सुधारणी सभा की स्थापना दोस्तों 1905 में हुई थी। संस्थापक के रूप में हरि प्रसाद टमटा को माना जाता है। नोट, टमटा सुधारणी सभा का नाम 1913 में शिल्पकार सुधारणी सभा रख दिया गया। देखिए, पहले टमटा सुधारणी सभा रखा गया, 1905 में स्थापना हुई, हरि प्रसाद टमटा ने रख के इसकी स्थापना करी और 1913 में इसके नाम को बदल करके शिल्पकार सुधारणी सभा कर दिया गया। कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा की स्थापना 1931 में खुशीराम आर्य के द्वारा अल्मोड़ा में की गई। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा नाम, शिल्पकार सुधारणी सभा तो नाम हो ही गया था, इसके साथ कुमायूं वर्ड और जोड़ दिया जाता है तो फिर इसकी स्थापना जो है वो 1913 से 1931 हो जाती है। अब देखिए, शिल्पकार सुधारणी सभा है, इसके साथ वर्ड जुड़ जाता है कुमाऊं।
अब सोचिए, पहले जो थी वो 1913 थी, और बस इतना याद रखना है कि जब कुमायूं वर्ड जुड़ गया तो 1913 पहले थी, तो कुमायूं वर्ड अगर जुड़ जाता है, बस इतना याद रखना है आपको कि 1913 में शिल्पकार सुधारणी सभा नाम रखा गया इसका बदल दे करके, और जब 1913 के बाद जब इसके साथ कुमायूं वर्ड जुड़ता है, तो कुमायूं वर्ड जब जुड़ा है तो मतलब 13 के बाद ही जुड़ा होगा, और 13 के बाद जुड़ा होगा तो डेट याद रखनी है, 13 को आपने पलट देना है, 3 को 1 की जगह और 1 को 3 की जगह, यानी इसको आपने 31 कर देना है। एक वर्ड जुड़ जाता है तो बाद में ही जुड़ा होगा, और बाद में जुड़ा होगा तो डेट याद रखने की आपको ज्यादा टेंशन नहीं है। 1913 में जो 13 वर्ड है, 13 है, उसको चेंज कर दो डिजिट को आप, 1931 हो जाएगा। खुशीराम आर्य नाम हो जाएगा और अल्मोड़ा इसकी जगह हो जाएगी। गढ़वाल शिल्पकारी सुधारणी सभा की स्थापना फिर जाकर के 1937 में होती है, कुंडीलाल शाह। देखिए, शिल्पकारी सुधारणी सभा कुमायूं की स्थापना 31 में हुई, लेकिन गढ़वाल की स्थापना उसके बाद हुई, 6 साल बाद, 1937 में। और किसने करी? 1937 में करी कुंडीलाल शाह के द्वारा, पौड़ी गढ़वाल के अंदर। और वो वाले की, कुमाऊं वाले की 1931 में खुशीराम आर्य ने अल्मोड़ा के अंदर। हुक्का क्लब की स्थापना कब की गई? हुक्का क्लब की स्थापना 1906 में हुई। संस्थापक के रूप में नाम जाना जाता है चिरंजीव लाल शाह, जिला अल्मोड़ा। गोरक्षणी सभा की स्थापना की मैं बात करूं तो 1907 में इसकी स्थापना हुई। स्थान इसका रहा है कोट द्वार। संस्थापक रहे हैं धनीराम वर्मा। कुली एजेंसी की अगर मैं बात करूं तो कुली एजेंसी की स्थापना 1908 ईस्वी के अंदर हुई थी। जगह की अगर बात करें तो कोट द्वार आएगा। संस्थापक का नाम रहेगा पंडित गोविंद वल्लभ पंत। प्रेम सभा 1914 के अंदर इसकी स्थापना हुई। स्थान के रूप में काशीपुर को माना जाएगा, और संस्थापक रहे इसके जोध सिंह नेगी। ये आपका पहला यूनिट था आज। धीरे धीरे करके हम इस सिलेबस को कंप्लीट कवर करेंगे। फिर एक बार बता देता हूं कि उत्तराखंड के अंदर जो प्रिंसिपल की वैकेंसी है, यूकेपीएससी प्रिंसिपल की, जीआईसी की, इसके लिए हमारे नोट्स अवेलेबल हैं। आप हमारे इस नंबर 8447410108 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके मंगवा सकते हैं। पूरे इंडिया के अंदर हमारी डिलीवरी अवेलेबल है। स्पीड पोस्ट या कोरियर के माध्यम से आपके घर पर ये आ जाएगा। टेस्ट सीरीज चाहिए तो स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप, ये एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर अवेलेबल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए, रिकॉर्डेड कोर्स, क्योंकि लाइव का टाइम तो अभी बचा नहीं है, रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए तो 50% डिस्काउंट, 30,000 का प्राइस था, इसको 50% डिस्काउंट 15,000 में दे रहे हैं, जिसमें आपके पूरे सिलेबस के रिकॉर्डेड क्लास भी होगी, कंप्लीट सिलेबस की टेस्ट सीरीज भी होगी, साथ में हार्ड कॉपी नोट्स भी दिए जाएंगे, वैलिडिटी आपके टिल एग्जाम रहेगी। फटाफट जाके स्टडी पोर्टल एकेडमी को डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोग अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएं। धन्यवाद, शुभकामनाएं, आप लोगों को सफलता मिले।